शहर कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स न सिर्फ शहरियों के लिए जानलेवा और तशवीशनाक हैं, बल्कि शहर की माशी तरक्की के लिए भी शदीद नुकसानदेह हैं। डकैती, राहजनी और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात शहर की माशी और तिजारती सरगर्मियों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार इक़्तिसादी तरक्की पायदार अमन की बुनियाद के बगैर नामुमकिन है। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को स्ट्रीट क्राइम्स की बुनियादी वजूहात को समझने, दरपेश मसाइल को हल करने, कानून के निफाज को बेहतर बनाने और फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने को तरजीह देनी चाहिए। कराची की मईशत और माशी सरगर्मी में बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है ना उस पर काबू पाया जाए। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप रेशो देखें, किडनैपिंग के रेशो देखें, आप स्ट्रीट क्राइम्स के रेशो देखें, आप स्नैचिंग के रेशो देखें, तो वो पिछले काफ़ी महीनों से इंक्रीज़ हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन मसला क्या है? देखें, स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो दुकानें हैं उसके अंदर कस्टमर नहीं आता, वो डर जाता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाकर मुझे कोई लूट ले, मेरे से मोबाइल स्नैचिंग कर ले, मेरे पैसे चले जाएं। आजकल आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी बड़ा मोहतात है, और आजकल जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही हैं, उससे माशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। मार्केटों में सेल बहुत डाउन हो गई है, और जो परचेजिंग पावर लोगों की वैसे ही कम थी महंगाई की वजह से, वो स्ट्रीट क्राइम के डर से और कम होने की वजह से मार्केटों में मईशत का बुरा हाल। दुकानदार बिजली का बिल पेमेंट करे या किराया दे या अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दे, ये अब मुमकिन नहीं रहा कि वो अपने जो एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, इतनी उसकी सेल नहीं है। वो सेल डाउन होने की सबसे बड़ी वजह बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम जो है, इस पर काबू पाना अगर ना पाया गया तो हमारी मार्केटें वीरान हो जाएंगी। मुसल्लिमा उसूल है मैशियत का कि अमन होगा तो फिर चमन भी होगा। जिस शहर को आप अमन दे दोगे उसकी मैशियत भी फ़रोग़ पाएगी और वहाँ कारोबारी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। जहाँ पर भी बदअमनी है तो बिल्कुल ऐसे ही कि जलते हुए गुलशन में फूल नहीं खिल सकते। तो कराची में ये तो पूरा शुभ शहर रहा है। इसका माजी बहुत ज़्यादा एक ख़राब यानी अमन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल रही है। तो कराची कभी भी स्टेबल नहीं हुए यहाँ पर हालात, या स्टेबल होने नहीं दिए गए। मैं समझता हूँ बदकिस्मती है शहर की कि यहाँ दूसरे शहरों की बनिस्बत क्राइम का एक सबब ही मुख्तलिफ है। ये क्रिमिनल्स पाले जाते हैं, मजबूत लोग हैं, सियासत में भी हैं, गैर सियासी भी हैं, चोर, डाकू, लुटेरे, नौसरबाज, ये सारे कराची शहर का रुख करते हैं। और कराची शहर में आना जाना इस तरह है जैसे कारोबारी लोग आते हैं, इनका भी कारोबार है। जब भी आप देखें कि जो वफाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जब भी काम किया इस पर, वो कामयाब हुई और क्राइम कम हुआ। कराची में देखिए भत्ता, अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और ये स्ट्रीट क्राइम, ये इसका एक ज़माने में एक उरूज था इन तमाम जुराइम का। ये 2008 की बात है। तो इसको काबू किसने पाया? वफाकी इदारे में, पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों से, कारकर्दगी से जब उन्हें अख्तियारात दिए गए तो वो बेहतर तौर पे उन्होंने अपनी कारकर्दगी का इजहार किया। देखिए, रेंजर्स के इख्तियारात सिंध हुकूमत का काम है कि वो वफाक से इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अख्तियारात लेते हैं। रेंजर्स बिला तखसीस पकड़ती है, रेंजर्स ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। अब पुलिस में तो आप एक कॉल करते हैं, बड़े से बड़ा मुजरिम छूट जाता है और डांट भी पड़ती है थानेदार को कि जब हमारा आदमी था तो आपने क्यों इसे रोका। जबकि रेंजर्स या वफाकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे वो कोई रूह और रियायत नहीं करते। उन्हें फाल करने में गर्दन जो पकड़ी जाती है, जब कोई डाकू, लुटेरा, चोर, उचक्का वो पकड़ा जाता है तो वो हाथ पड़ता है फिर उन लोगों पे जो उसके सरपरस्त हैं। तो ये एक सबब है कि कराची में जुर्म ख़त्म नहीं होता। जब तक कराची में वफाकी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की बाख्तियार शक्ल में इनकी फ़ालियत नहीं होती, कराची में अमन कायम नहीं हो सकता। देखिए, कराची, मैंने आपको बताया कराची में जो वो हालात नहीं है, फिर भी जो पहले हालात थे सन 2013 में या उससे पहले,
जो बत्ता गिरी थी, जो अगवा बरा तावान था, जो क्राइम था, जो दहशतगर्दी थी, वो चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो है इजाफा हुआ। कुछ सालों में भी कुछ ये जो निगरान हुकूमत आई उसमें थोड़ा उसमें इजाफा हुआ। उससे पहले हालात बेहतर हुए थे। अगवा बरा तावान की चीज़ें जो है वो कम हुई थी, बत्ते की कम हुई थी, स्ट्रीट क्राइम में भी जो है कमी हुई थी। लेकिन अभी जो ये जो नया जो सिलसिला शुरू हुआ था पहले, वो बड़ा है। असल वजह मैं बताऊं आपको, मैं स्ट्रीट क्राइम में जो लोग जो मुलविस हैं वो यहाँ के शहरी नहीं, कराची के लोग नहीं हैं। वो बाहर से लोग आके क्राइम करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। वो एक तो सर्विलेंस का निज़ाम होना चाहिए कराची में, सर्विलेंस का निज़ाम कोई नहीं है कि कोई भी आके कराची में आके आ जाता है मुँह उठा के, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई जो है उनको पूछने वाला नहीं है। कराची की जो है वो पाकिस्तान के अंदर में एक बड़ी अच्छी साख्त है कारोबारी हजरात, क्योंकि तमाम यहाँ पोर्ट भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है, होलसेलर भी हैं, सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। इस वजह से कराची का एक अलग ही नाम है। तो उसकी स्ट्रीट क्राइम की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कराची का इमेज भी ख़राब होता है। अच्छा, फिर दूसरे कराची के अंदर जो बाहर बैरून शहर से जो सामान लेने के लिए आते हैं उनका आना भी बंद हो गया, क्योंकि वो भी लुट रहे हैं बेचारे कि वो वहाँ से उतरते हैं ट्रक अड्डों से, बसों के अड्डों से या ट्रेनों से, तो वहाँ से भी लूटा मारी होती है, उनकी जेब काट ली जाती है या नोट छीन लिए जाते हैं। तो उस वजह से कारोबारी हजरात को ये भी बड़ा एक फ़र्क पड़ रहा है कि बैरून शहर के अंदर से जो ख़रीदार आते हैं वो आना बंद हो रहे हैं। इसमें अब एक और जो मसला भी आ गया, जो ऑनलाइन डिलीवरियाँ जो हो रही हैं, जो ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, तो बाइकिया वगैरह है, दूसरे और ज़राए हैं जिनकी वजह से जाता है, तो वो भी लुट रहे हैं, उनके भी मोबाइल छीने जाते हैं, सामान छीने जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो इसके लिए जो है वो हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए इक़दाम के, ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाए।